हेलो गाइस। गुड इवनिंग गाइस। तो आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि आयु और रावी वो घर पहुंचते हैं और रावी ने कर रखी होती है ड्रिंक और वो फुल और नशे में होती है। तो आयु उसे खाना खिलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है और भी उसकी जो ज़रूरत की सामान होती है, मतलब उसके जूते, हर एक चीज़, मतलब परफेक्टली उसको रात को सोने से पहले वो उसे परफेक्टली करके और सुला देती है। लेकिन उसे ये चीज़ तो पता चल गई थी कि रावी उसे मतलब पसंद तो करती है, अट्रैक्ट तो हो रही है उसकी तरफ। तो आयु ये सोचकर खुश भी होती है। लेकिन जैसे ही आयु वहाँ से उठकर जाने लगती है, तभी रावी उसका हाथ पकड़ती है। हाँ, वो सोई नहीं थी, वो बस आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बस लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आई थी। तो रावी कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो आयु कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ बस। तो रावी कहती है, तुम कहाँ, मतलब अपने घर जा रही हो? तो आयु अपना सिर हाँ में हिलाती है। तो रावी उसे मतलब उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, नहीं तुम मेरे साथ सो जाओ, इधर आओ, ऐसे बोल के वो उसे पकड़ लेती है। वो आयु को अपनी ड्रेस भी चेंज करने का टाइम नहीं देती और कुछ भी नहीं। वो सीधा जाती है और उसे मतलब वो अपना सर आयु जहाँ पर बैठी हुई थी ना उसके गोद में रख देती है और कहती है, मेरा सिर हेडेक हो रहा है, मेरा सिर मसाज करो। तो आयु भी मतलब बहुत आराम से धीरे धीरे उसके फोrehead को मतलब मसाज करने लगती है, उसे दबा रही होती है, हल्के हल्के धीरे धीरे दबा। तो रावी उसे देख रही होती बिल्कुल, बहुत प्यार से, और उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई थी। तो आयु क्या करती है, उसे कहती है, चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरा सिर हेडेक कर रहा है ना, हेडेक हो रहा है ना मुझे, तुम बस मेरे सिर दबाती रहो। धीरे धीरे वो उसे दबाती रहती, 10-15 मिनट तक तो दबाती रहती है। लेकिन रावी फिर भी नहीं सोती। तो आयु कहती है, सो जाओ अब, बहुत लेट हो गया तुम्हें। तो रावी उसकी तरफ सिर ना में हिलाती है और फिर वो खुद खड़ी होती है, मतलब अपनी बेड पे बैठ जाती है और उसे मतलब उससे इशारा करती है जैसे उसके पास आए। तो आयु उसके पास जाती है बहुत आराम से कि क्या हो रहा है। तो रावी उसे अपने बाजू पे ले लेती है और उसके सिर पे मतलब फोrehead पे किस करती है और टैप 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 करने लगती है। तो आयु को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। तो उससे रावी कहती है, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है ना? तो रावी की बात सुन के आयु कहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, तुमने ड्रिंक कर रखी है ना। तो रावी कहती है, नहीं तुम सो जाओ, और उसे ज़बरदस्ती अपने पास मतलब उसे कमर से पकड़ के रखती है ताकि वो उठे ना। और उसे बहुत प्यार, मतलब जैसे एक हस्बैंड केयर करता है ना, वैसे उसे मतलब अपने शोल्डर पे ले लेती है, उसके फोrehead पे किस कर रही होती है बार बार, और मतलब उसे सुलाने की कोशिश करती है। और एक वक्त के बाद मतलब आयु भी वहाँ पे शोल्डर पे सो जाती है। और रावी मतलब न- लोग कहते हैं कि यार शराब पीने के बाद जल्दी नींद आ जाती है, पर रावी को ऐसा कुछ नहीं होता, उसे नींद ही नहीं आती। वो बस उसे मतलब आयु को बहुत प्यार से देखती रहती है, 1 घंटा भर हो जाता है। फिर उसकी धीरे धीरे आंखें बंद होती हैं और फिर उसे नींद आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद आयु उठती है और देखती है कि रावी सो गई। तो वो क्या करती है, उठने की कोशिश करती है, बट रावी की जो पकड़ होती है ना उसके शोल्डर पर और उसके कमर पर, तो वो खुद को छुड़ा नहीं पाती और वो भी पूरा मतलब वो भी सो जाती है। तो इधर राहुल और चुटकी ये दोनों आ चुके थे, लेकिन वो यहाँ पर रावी और जहाँ चुटकी थे वहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि राहुल के घर चले गए थे दोनों और वहीं पर रहते। और सुबह जल्दी मतलब राहुल और चुटकी सुबह जल्दी में वापस आ जाते हैं। तो वो मतलब चुटकी के पास घर की होती है, तो उसे वो खोलती है और अंदर आके देखती है कि रावी सो रही है और आयु उठ चुकी होती है उस टाइम तक, और उसने उस साड़ी ही वियर कर रखी है अभी तक। तो छुटकी उसकी तरफ देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दी। तो आयु कहती है, गुड मॉर्निंग छुटकी, तुम आ गई, और तुम रात को यहाँ पर नहीं आए थे, कहाँ पर गए थे?
तो राहुल आता है पीछे से और कहता है, हाँ वो हमारे साथ मेरे साथ थी। और ये तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रावी अपना सर पकड़ के उठती है और कहती है, बहुत सिर हेडेक हो रहा है यार मेरे के लिए। कोई मतलब वो बस ऐसे बोल रही थी कि यार मेरा सिर बहुत दुख रहा है, सर वो दुख रहा है। तो राहुल उसके पास आता है और उसके टपली पे मारता है एक, और कहता है, और पी ले। तू तू एक बात बता, तू तो कभी ड्रिंक नहीं करता, तो तूने इस बार कैसे पी ली? तो रावी कहती है, यार मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक पी थी, मैंने ड्रिंक तो करी ही नहीं। और मेरा मुझे यार शाम की बात, एक मिनट, मैं यहाँ पे कैसे आई? हम तो वहाँ पर थे ना पार्टी वाले में, और मैं मुझे यहाँ कौन लेके आया? तो रावी उसे पूरी चीज़ें बताती है। और ये रावी को ये पता चलता है ना, आयु उसके साथ थी रात को, तो वो उसकी तरफ देखती है और मतलब वो इधर उधर देखने लगती है। तो आयु कहती है, क्या हुआ तुम्हें? और सिर दुख रहा है? तो ये वो ऐसे नींबू पानी वगैरह और कॉफ़ी, मतलब जो होती है कॉफ़ी बना के देती है। तो थोड़ी देर में रावी को थोड़ा हेडेक कम होता है और फिर वो सुबह की तरह ही आराम से बैठकर चाय, मतलब चाय वगैरह सब, मतलब रावी कुछ भी हो जाए, मतलब चाय पीना नहीं छोड़ती उसकी, तो मतलब चाय चाहिए तो चाहिए, ऐसा टाइप का होता है। तो वो चाय पीती रहती है और सब तीनों चारों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी राहुल कहता है, वैसे तो तुम्हारे अंकल अभी तक नहीं आए? तो आयु कहती है, नहीं पापा, एक दो दिन मैंने बात हुई थी शाम को, वो एक दो दिन नहीं आएंगे, आज शाम तक या कल, 2 दिन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो चुटकी कहती, ठीक है दी, आप यहीं रहो ना? तो आयु कहती, नहीं मुझे अपने घर जाना पड़ेगा और मुझे काम भी। तो वो खुद उठ के चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद छुटकी और रावी ये सब भी खाना खा के निकल जाते हैं स्कूल। और जो आयु है वो कॉलेज चली जाती है। और ऐसे ही थोड़े दिन और बीत जाते हैं। अब 12th के एग्ज़ाम भी हो गए, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी हो रही थी, मतलब थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम थे 12th के बोर्ड के। और रावी मतलब पढ़ाई इतनी नहीं करती थी। तो छुटकी कहती है, भाई प्लीज़ अब तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दो आप। तो रावी कहती है, ठीक है मैं ध्यान देती हूँ, ऐसे बोल के वो मतलब वो अपना एक, जितने टाइम तक एग्ज़ाम होते रहते हैं ना, वो काम पर नहीं जाती है, बस पढ़ाई पे थोड़े बहुत ध्यान देने लगती है। और उसके बाद में ना थोड़ा ध्यान देने के बाद अच्छे खासे उसके मतलब एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। फिर आते हैं कॉलेज की टाइमिंग। अब कॉलेज में ऐसा होता था कि जो आयु है वही कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। आयु अब फाइनल में थी और रावी फर्स्ट ईयर। और उनके मतलब चलते रहते हैं एग्ज़ाम होने के बाद में, मतलब कॉलेज में दाखिला ले लेता है, सब कुछ हो जाता है। अब ज़िंदगी में मतलब दोनों की मतलब अच्छी खासी बनने लगी थी, अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, खाना पीना, मतलब कॉलेज में तो रावी और मुस्कान और आयु ये तीनों साथ में रहने लगे थे, राहुल भी, चारों। तो जो मुस्कान है ना, उसकी लाइफ में कोई था या थी, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन वो अब है ना, कॉल पे बातें करना, वीडियो कॉल पे बात करना, हर एक चीज़ उसकी कंटिन्यू चल रही थी। और आराम से मतलब राहुल राहुल को है ना, मतलब मुस्कान से मतलब अट्रैक्शन हो रहा था, उसे प्यार नहीं कहेंगे, अट्रैक्ट हो रही थी वो। तो राहुल कहता है, भाई प्लीज़ यार तू इससे मेरी सेटिंग करा देना, रावी से कहती है। तो रावी कहती है, वो पहले से बुकड है भाई, उसके तू किसी और को देख ले। तो आयु रावी की तरफ देख कर कहता है, राहुल तुझे तो कभी किसी से प्यार हुआ नहीं, मुझे हुआ है तो फिर तू। तो रावी कहती है, तुझे प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है, तुझे सब बस बस अट्रैक्शन हो रही है, तू छोड़ और किसी और लड़के पे ध्यान दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे बोलता है। तो राहुल कहता है, अरे भाई तू कोई लेक्चर भी कौन दे रहा है जो खुद पढ़ाई नहीं करता? तो रावी कहती है, बस कर भाई, कितना आप कितना बोलेगा तू, शांत रह ले और अपने काम से काम रख। और ऐसे मतलब थोड़े दिन और बीत जाते हैं। अब कॉलेज का टाइमिंग भी होती रहती है, कॉलेज जाना डेली, मतलब डेली में ये होता था, सुबह उठ के ना चाय नाश्ता वगैरह खाना वाना खा के ये सब लोग पहुंच जाते थे कॉलेज। और कॉलेज मतलब नॉर्मल रूटीन से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी बीच 6 महीने बीत जाते हैं।
6 महीने में आयु और रावी का रिश्ता मतलब बेहतर हो गया था। हाँ, पहले से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी हर एक चीज़ में। अब ऐसा हो गया था कि रावी को कोई लड़की मतलब लड़की या लड़का कोई भी हो, हद से मतलब उसकी पर्सनालिटी से तो वैसे भी लोग अट्रैक्ट होते थे। ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं हो जो रावी को मतलब अट्रैक्ट ना हो। और लड़के तो सभी आयु की खूबसूरती के दीवाने थे। तभी थोड़े दिन बाद एक न्यू टीचर आते हैं जिनकी मतलब एज ज़्यादा नहीं होगी, बट हाँ वो न्यू टीचर आते हैं एंड शी इज़ फीमेल नॉट मेल। ठीक है, तो वो भी मतलब भला की खूबसूरत होती है और हर एक चीज़ में परफेक्ट। उसकी हाइट मतलब रावी से मतलब आयु से थोड़ी सी ज़्यादा और रावी से कम। और वो आती है उस दिन मतलब अच्छे से बातचीत करती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो राहुल को मतलब उसे उसे देख के उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। कहता है ना फर्स्ट लव साइट, वो वैसा टाइप उसे कुछ फील होता है। तो वो कहता है राहुल उसकी रावी के घर में कहता है यार पर क्या बंदी कितनी हॉट है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो राहुल की बात सुन के रावी कहती है जस्ट शट अप, वो टीचर है कुछ तो शर्म कर ले। तो राहुल कहता है यार भाई शर्म तू कर, मैं तो देखना इसी इसी बंदी को पटाऊंगा और यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, तू देख लेना। तो शर्त लगा देते हैं। तो राहुल और रावी मतलब अक्सर अब फुटबॉल वगैरह इन दोनों को मतलब खेलना और क्रिकेट वगैरह ये सब बहुत मतलब कॉलेज टाइम में जब लंच टाइम होता था तो अधिकतर ज़्यादा खेलते रहते थे। और कभी कभी मतलब लास्ट पीरियड में अगर होता है वहाँ पे इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि यार पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, ये लोग भी आराम से मस्ती करना हर एक चीज़ करना। तो थोड़े दिन बाद मतलब एक दिन का सीन होता है कि रावी राहुल ये दोनों मतलब क्रिकेट खेल रहा था और बहुत सारे लड़के भी थे। तो क्रिकेट खेलते समय जो रावी है ना वो बॉलिंग कर रही थी और राहुल वो बैटिंग कर रहा था। तो बैटिंग करते हुए वो बॉल सीधा जाती है और उस मैडम जो न्यू टीचर आई थी उसके बाजू से निकल जाती है। मतलब उसे लगती नहीं है, थोड़ी सी लगती है, बट उसे हिट नहीं करती पूरी तरह से। उसके जो बैग उसके पर्स ले रखा था ना उससे टच हो जाते हैं, तो ना तो उसे लगती है ना कुछ नहीं। बट उसका गुस्सा देखने वाला था। वो आती है और मतलब वो सीधा वो ये सोचती है कि रावी, क्योंकि राहुल ने उसका पेट ना रावी को पकड़ा दिया था, उसे लगता है कि रावी ने उसके मतलब मारा। तो आकर वो उसे बहुत सुनाती है कि यार तुम देख के नहीं खेल सकते, इतनी बार इतना बड़ा ग्राउंड है, तुम उस पर फोकस करो, तुम्हारा ये क्या है मतलब क्या है, ऐसे बहुत कुछ सुनाती है बहुत ज़्यादा। तो रावी बिल्कुल सुनती रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल कहता मैम अरे उसकी गलती नहीं है, मैंने मैंने मारा था यार, आप उनको बहुत बहुत सुनाना बंद करो। तो राहुल की तरफ वो देखती है और एक मिनट के लिए चुप हो जाती है। मतलब राहुल को मतलब उसने पहन रखी थी ब्लैक जीन्स, कार्गो पैंट आती है ना वो वाली, और ऊपर पहन रखा था ब्लू शर्ट और उसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था भाई। तो वो 2 मिनट के लिए उसे देखती रह जाती है। तो रावी राहुल की तरफ देखती है और उस मैम की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक ऐसे ही देखते रहते हैं। तो रावी उस राहुल के पैर पे मारती है और कहती सब्र कर ले, ऐसे आके फाड़ फाड़ के मत देख, लोग भी सोचेंगे ये क्या कर रहा है। तो वो मैडम थोड़ी देर बाद होश में आती है और कहती है ठीक आराम से खेलो है ना, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। तो रावी को इतनी हंसी आती है इतनी हंसी आती है, वो कहती है यार राहुल सच बोल तूने ऐसा क्या जादू किया कि वो बस तुझे ही देख रही थी। और वो बहुत हंस रही थी हंस रही थी हंस रही थी, वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और वो देखती भी नहीं कि आजू बाजू को नहीं, और वो पीछे मतलब पेट पे हाथ रख के हंसी जा रही थी हंसे जा रही थी। तभी आयु आती है पीछे से और उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, और मैम ने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें क्या सुना है। तो रावी ना मतलब उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है हंसने लगती है हंसने लगती है। तो आयु उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। मुस्कान वो भी पीछे खड़ी थी। तो मुस्कान कहती है देख ये तो पागल हो, ये साथ में राहुल तू भी पागल है, ऐसे बोल के उन दोनों के टपरी मारती बोल के थी चलो अब क्लास के टाइम हो गया। और तुम एक बात बताओ राहुल, तू उसे पसंद वसंद तो नहीं करने लगा, तू उसे वो इतने घूर के क्यों देख रहा था। तो वो कहता है यार पसंद करना और प्यार करने में अलग होता है ना।
हाँ, मुझे पसंद है वो, अच्छी खासी दिखती है यार, कितनी क्यूट है, उसकी आँखें कितनी बड़ी-बड़ी है। जैसे वो उसमें उनकी तारीफ़ करने लगता है, तो मुस्कान कहती है, "ओहो! तुझे प्यार हो गया?" ऐसे बोल के वो सब मतलब, "पार्टी कहाँ है तेरी? तुझे प्यार हो गया, पार्टी कहाँ है?" तो राहुल कहता है, "1 मिनट, तेरी भाभी बनेगी उसके बाद पार्टी होगी ना, अभी तो नहीं।" तो मुस्कान कहती है, "ओह! तो तो 1 मिनट, मुझे जहाँ तक पता है तू मुझसे पहले से तू मुझे पसंद करता था ना? रावी ने एक बार मुझे बताया था। अब ये लड़की, वाह वाह! तू तो बहुत पलटू इंसान है यार। अच्छा हुआ तेरे और उसे मतलब तंग करने लगती है। तो राहुल का मतलब मुँह मुँह उतर जाता है और कहता है यार तू तो किसी और के लिए बुक हो ही गई है। मुझे तो किसी का होने दे बहन। तो रावी, आयु दोनों उसकी तरफ देखते हुए, मुस्कान भी उसकी तरफ देखते हुए और कहते तुमने आज मुझे बहन बोला, वाह वाह, आज तो मेरा पार्टी लेके रहूंगी। तो रावी, राहुल, ये दोनों फिर कहते हैं चल ठीक है, आज शाम को हम पार्टी करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता, तू ड्रिंक करेगी नहीं करेगी? तो मुस्कान कहती है अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो तुम करती हूँ और तुम बच्चे हो, हमसे छोटे तुम, हम तुमसे छोटे नहीं है, ठीक है। और मस्ती करने लगते हैं। तो ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है और शाम को ये लोग जाते हैं क्लब। वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं, ड्रिंकिंग हर एक चीज़ चलती है। तो वहाँ पर होता है एक बहुत बढ़िया सीन ये होता है कि रावी ने मतलब वो ड्रिंक कर, हाँ अब वो ड्रिंक करने लगी है, बट वो उस दिन वो हद से मतलब थोड़ी सी नॉर्मल करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर ली होती है। और वो तो होश में थी, लेकिन आयु ने फुल ऑन ड्रिंक कर रखी थी, उसने उस दिन हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे संभल नहीं रही थी। तो वो क्या करा मतलब उससे चला भी नहीं जा रहा। तो और मुस्कान ने भी ड्रिंक कर रखी थी, तो राहुल क्या करता है मुस्कान को संभाल रहा होता है और रावी आयु को। तो ये चारों मिलकर वापस कार में आते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में मतलब राहुल और मुस्कान की लड़ाई हो जाती है, कहते हैं हमें तो जाना ही नहीं है। तो रावी उन दोनों को सेपरेट सेपरेट ऑटो वगैरह मतलब कैब वगैरह करके इन दोनों को अलग अलग भेज देती है उनके घर पर, ठीक है, पेमेंट वगैरह कर देती है। तो रावी कहती है यार इन दोनों तो ने तो पका दिया यार मेरे को। तो ऐसी बात कर ही रही होती है तभी आयु उसकी तरफ देखती है और मतलब उसने ड्रिंक कर रखी होती है तो उसे पता भी नहीं चल रहा है वो क्या कर रही है। तो वो कहती है डांस करना है, मुझे डांस करना है, डांस करना है, ऐसे बोल रही होती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं आज डांस नहीं करना और अभी घर चलना है। तो ऐसे बोल के वो उसे घर ले जाने लगती है और घर पे पहुंच के वो देखते हैं कि उसके पापा अभी तक नहीं आए। तो वो अंकल को फ़ोन करती है और कहती है अंकल आप अभी तक नहीं आए। तो वो उसके पापा कहते हैं बेटा आज मैं नहीं आ पाऊँगा और छुटकी मेरे साथ है आज। तो वो कहते क्यों अंकल, आपने बताया नहीं छुटकी को आप कहाँ पे ले गए? तो उसके पापा कहते हैं बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हारे घर पर हैं और तुम चाहो तो तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। तो रावी कहती है नहीं नहीं अंकल हम यहाँ पर नहीं आ सकते, हाँ हाँ हम यहीं पे ठीक है, आप एक काम करना, आप वहीं रहो। तो वो कहते हैं नहीं बेटा मैं यहाँ पे, वो छुटकी यहीं पे है और मैं निकल रहा हूँ, मुझे किसी काम से जाना है और शाम अभी रात होने को आई है, मैं सुबह नहीं शाम तक आ पाऊँगा अब, और तुम आयु का ध्यान रखना ठीक है। ऐसे बोल के उसे फ़ोन काट देते हैं। तो रावी कहती है यार ये बात सही है, अंकल इतने बिजी रहने लगे, पहले तो नहीं रहते थे, वो तो मतलब काम करते थे लेकिन इतना तो नहीं करते थे, इनका क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मन में सोचती है, फिर कहती इनसे मैं सुबह में बात करूँगी, अभी मैं क्या करूँ? आयु की तरफ देखती है और कहती तुम अपनी इंटरेस्ट चेंज कर लो, ऐसा बोलती है। उसमें से बहुत मतलब ड्रिंक कर रखी होती है, उसमें मुझसे खुशबू बदबू जो भी बोला वो आ रही होती है। तो वो क्या करती है, तो आयु मतलब इतनी ड्रिंक होती है फिर भी वो कर लेती है, चेंज कर लेती है और टी शर्ट वगैरह पहन के आ जाती है बाहर। तो रावी कहती है ठीक है तुम सो जाओ मैं चलती हूँ। तो रावी क्या हाथ पकड़ती है और वो मतलब सीधा बेड पे उसे धक्का देती है और वो उसके ऊपर आ जाती है और कहती तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर जाने का प्लान है? तो रावी उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है कि यार ये क्या बात हो रही है। तो रावी की तरफ वो देखती है और आयु कहती है
ऐसे क्या देख रहे हो, तुम बहुत ऐसे बोल के वो उसके बहुत करीब जाती है और आराम से उसके जो दिल है ना उस पे हाथ रखती। तो रावी की धड़कनें बढ़ जाती है, धक 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 धक। तो वो कहती है क्या हुआ, क्या हुआ रावी। रावी नहीं बोलती, वो राज बोलती है। क्या हुआ तुम्हें, पसीने क्यों आ रहा है, ऐसे बोल के उसके मतलब जो सेड्यूस करने टाइप होता है ना, वो पूरा सेड्यूस कर रही होती है। हालांकि इन दोनों में ना तो फ्रेंडशिप है, मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप में है, बट आयु को पता है कि वो उससे प्यार करती है, तो वो अपने नशे में होने पर वो भूल जाती है कि यार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो वो उसे मतलब फुल सेड्यूस करने की को सेड्यूस कर रही होती है। तो फिर रावी अपने हाथ से कहती है आयु बच्चा आप अभी होश में नहीं हो, दूर दूर रहो। तो रावी की तरफ आयु देखती है और वो कहती है तुमने मुझे बच्चा बोला, एक बार और बोलो। तो उससे मतलब वो उसे बच्चा बोलती है। तो वो आयु बहुत खुश हो जाता है और वो कहती है तुम मुझे स्वीटार्ट बोलो। तो रावी उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है। तो वो मतलब आयु उसके शोल्डर पर मारती है और कहती है मैंने बोला ना मुझे बोलो ऐसे। मतलब वो उसे है ना मतलब बच्चा स्वीट और आयु है ना उसे हबी हबी बोल रही होती है। तो मतलब उसे पता नहीं होता है, मतलब रावी हाँ है बट उसे इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो वो कहती ये क्या बोल रही हो तुम, हबी क्यों, हबी क्यों। तो वो कहती है तुम्हें उससे क्या, मैं तुम्हें मर्जी हो बुला, तुम्हें राज बुलाओ मेरे हबी बुलाओ, तुम मुंह बंद रखो। और एक बात बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो आयु स्माइल करती है और कहती है नहीं, तुम मुझे स्माइल प्यार करते हो, पसंद करते हो ना, बट आई लव यू ऐसे बोलती है। तो रावी एकदम शॉक था, यार ये बंदी अभी मुझे क्या बोल रही है। और वो सीधा जाती है, मतलब आयु उसके जो अभी उसने कहा है ना उसका आंसर का भी वेट नहीं करती, वो सीधा जाती है और रावी के चिक्स पे किस करती है। चिक्स पे किस करके वो पीछे होती है और उसके मतलब शोल्डर पे, रावी ने उसे कई बार मतलब अपने शोल्डर पे सुलाया था, लेकिन अब की बार ये होता है कि आयु खुद जाती है और जहाँ पे रावी का हार्ट होता है ना वहाँ पे सर रख के और वो बहुत प्यार से और उसे बहुत टाइट हग करके सोने लगती है। मतलब वो नींद नहीं होती है उसकी आंखों में, बस वो वहाँ पे सर रख के बस लेटी हुई हो रहती है, 5 मिनट तक लेटी रहती है। लेकिन अब आयु को हो रही थी बेचैनी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करती है, वो उठती है और रावी की तरफ देखती है और मतलब वो उठने की कोशिश ट्राई करती है ना, तभी वो गिरती है, सीधा गिरती है और उसके जो लिप्स है रावी के नेक पे लगते हैं और मतलब इनडायरेक्टली उसकी किस हो जाती है नेक पर। तो रावी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती और उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो चुकी थी कि वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है, बट हाँ रावी कंट्रोल कर लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। तो आज की कहानी बस यही तक। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस एंड कहानी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स या ख़ास आपके सर्कल फ्रेंड्स हैं उन्हें ये कहानी ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब मिलते हैं अपने इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस।